आज हम लोग गुना करने की आसान विधि को सीखेंगे, क्योंकि गुना करना हमारा पर डे का वर्क होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लाए हैं आप लोगों को एक गुना करने की आसान विधि जो बोर्ड पर ऑलरेडी है, ठीक है। इस चीज़ को हम बहुत आसान तरीके से गुना कर सकते हैं, और ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ये सिर्फ लागू होगा जो सामने देख रहा है उसी फॉर्म में लागू होगा। यानी 15 में 15 से गुना, 25 में 25 में, 35 में 35 से, 45 में 45 से, 55 में 55 से, 65 में 65 से, ठीक है। 75 में 75 से, 85 में 85 से, 95 में 95 में। यह गुना का विधि इसी फॉर्म में लागू हो सकता है। यानी अब तुम लोग सोचोगे कि अब दूसरा डिजिट में ऐसे करके निकाल ले, तो ये संभव नहीं है। दूसरे डिजिट के लिए दूसरे विधि लगाई जाती है। ये सिर्फ इस तरह के प्रश्न के लिए, यानी इस तरह के गुना के लिए ये मेथड से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग के कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि 5 में 5 से आप गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। तो आप 25 के 25 लिख दीजिएगा, ये तो आसान है। और आप फिर 1 में 1 से गुना कर दीजिएगा। आई ऊपर नीचे कितना है, 1 1 है, तो दोनों में 1 1 है ना, तो आप 1 जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, और उस 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा। यानी आप 15 में 15 से गुना कीजिएगा 225 हो जाएगा। ये बहुत ही यानी बढ़िया विधि है, बहुत ही स्टैंडर्ड विधि है, और कहीं भी आसानी से गुना कर सकते हैं। यानी ज़्यादा कॉपी कलम की कोनो खास जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। फिर सेम टू सेम उसी तरह से दोनों के गुना कीजिएगा। 5 में 5 से गुना कीजिएगा, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा, या टेबल पढ़िएगा 5 5 जा, तो आपका 25 यानी 25 आ जाएगा। फिर वही तरीका लगाइएगा, दोनों में गुना कीजिएगा, तो 2 गुने 2 होगा। इसमें 2 जोड़ देना है, ऊपर नीचे जो डिजिट है उस डिजिट को ऐड कर देना है। तो आप 2 में 2 गुना करते हैं तो आपका 4 आएगा, और उस 4 में आप 2 ऐड कर दीजिएगा तो आपको 6 आ जाएगा। आप 25 में 25 से गुना करके देख लीजिएगा, आपका 625 आएगा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेटर से मानो कि निकालेंगे, उससे पहले हम लोग गुना कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकालेंगे, खोलेंगे, 25 गुने 25 दाबेंगे, फिर इक्वल करेंगे जब तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उतना समय में निकाल सकते हैं। अगर कहीं कम कैलकुलेटर ना हो, कॉपी ना हो, कलम ना हो, अगर कहीं हमको गुना करना है बिना कलम कॉपी का, तब कैसे करेंगे। माइंड में होनी चाहिए, तरीका माइंड में होनी चाहिए, विधि माइंड में होनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रश्न कहीं आप लोग के सामने आ जाए तो आप सेकेंडों में इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न को आप लोग देखिए, फिर वही मेथड अपनाइए। 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 25 है, 25 को आपको लिख देना है। फिर 3 में 3 से आपको गुना करना है, तो 3 गुने 3 जोड़ 3 लिखिएगा, तो 3 तिहाई 9, और 9 में आप 3 ऐड कीजिएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप लिख दीजिए, आपका 1225 आंसर बन गया, ठीक है। कितना बढ़िया है, कितना आसान है, ठीक है ना, और एकदम बहुत ही अच्छा है। अब अगला इसी तरह से हम बता देते हैं आपको। फिर 5 में 5 से कीजिएगा, फिर 25 लिख दीजिएगा। 4 में 4 से आप कीजिएगा, तो 4 गुने 4, इस 4 में आप 4 जोड़ दीजिएगा, तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा, 16 आ जाएगा। 16 में आप 4 ऐड कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लिख दीजिए उसको 20 को, यानी आपका 20 25 हो जाएगा। कैलकुलेटर से बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं, उतना देर में खोजेंगे निकालेंगे, उससे पहले हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना। तो यहाँ पर फिर उसी तरह से 5 5 में करेंगे, फिर 25 हो जाएगा। फिर इस 5 5 में करेंगे, 25 हो जाएगा, यानी 5 गुने 5 कर लेंगे, समझा दे रहे हैं। इसमें 5 आपको जोड़ देना है, तो 5 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका हो गया 30 25 आंसर हो गया। यानी जो डिजिट है उस डिजिट को गुना कर देना है, और देखिए दाहिने वाला को गुना करके आपको लिख देना है, बाएं वाले जो दिखाई दे रहा है वो दोनों के गुना करके उसमें 5 को जोड़ देना है। अगर 6 हो तो 6 को जोड़ दीजिएगा, अगर 7 हो तो 7 को जोड़ दीजिएगा। तो सेम है उसी तरह से इसको भी आप कर